ठीक है। देखने वाली बात ये है, ये वाली टर्म 2s-3 ऐसी कोई टर्म नहीं होती थी वहां पे। ठीक है, भाई जितनी भी टर्म है ना उनमें है क्या, या तो 1/s है, या 1/s² है, या 1/s-अल्फा है, या 1/s² + a² है। मतलब कहने की बात क्या है कि s की टर्म खाली है, s के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था। ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये 2। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल रहा हूं मैं, 2 को बाहर निकाल रहा हूं मैं, ये 5/2 तो पहले ही बाहर था। अब अकेला 2 बाहर नहीं आएगा, पूरी ब्रैकेट में पावर कितनी है 4, तो बाहर कितना आ गया पावर 4। ठीक है, और किसकी बच गई है अंदर 1/s। भाई अगर अगर एस खाली होता ना फिर तो डायरेक्ट था, अगर एस खाली होता ना फिर तो डायरेक्ट दिख रहा था मुझे इनमें से कोई फॉर्मूला होगा। लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है कभी भी, भाई साइन वाले में भी नहीं है, कोस वाले में भी नहीं है, ई वाले में भी नहीं है, एस खाली है, तो मैंने एस को खाली कर लिया। ठीक है, अब देखा मैंने भी s-3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा e का एक फैक्टर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या बोलेगी, ये कितना हो गया 5/32 इंटू में e की पावर, ठीक, और अंदर क्या रह गया अब s⁴। ठीक है, खाली s⁴ का तुम्हें पता ही है। ठीक है, t की n का होता था n डिवाइडेड बाई s⁴n+1। अगर ये s+1 इधर आ गया, ठीक है, तो कितना देगा, एक कम, एक पावर कम, और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो 1 बाई, क्योंकि नीचे ही ना ये मेरे पास, ये कितना देगा t³ डिवाइड बाई, क्लियर है। जैसे कैसे सोच के देखो ना, आ, तुम्हें करनी थी t³ की लैप्लेस, क्या करनी थी t³ की लैप्लेस। तुम्हारे पास क्या था 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s⁴। ठीक है, मुझे इनवर्स लैप्लेस निकालनी है सिर्फ इस टर्म की। ठीक है, तो ये l उधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तुम्हारा क्या होगा t³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये वाला क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट दिया पी का क्वेश्चन, और ये कौन से का था ये, एक तो पिछली बार था जैसा, पीछे देखो पीछे देखो। हाँ जी, लैप्लेस निकालनी इसकी, इनवर्स। आ गया। 1/, कितना, हम्म, बोल तेरा ही बोल आंसर। हाँ, 1/√2। नूपुर वी वर मिसिंग यू, जल्दी आ जा तू, लेट हो रखी, हाँ बोल बोल। √t/,
अंडर रूट टी की पावर, ई की पावर बोल रही है ना? ए की पावर दिखा दे मुझे। हाँ तो यही तो लिख रहा था मैं। आगे। उदय, आंसर ये वाला कर ले, पिछले वाला तो हो गया। तेरा क्या तनु? सेकंड वाला तो पूरा ही नहीं अभी। एस तो रहेगा ही नहीं, महान आदमी यूनिवर्स निकाल रहे हैं हम लोग, टी में आएगा आंसर। यहाँ पे तेरा भी यही है। नेहा, साक्षी, यहाँ पे मतलब इसकी जैसे टी की पावर अपॉन फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा हाफ फैक्टोरियल, मतलब तुम्हारा क्या होता है 3/2 गामा। ठीक है ये। बाकी तो बताना ये तनु, ये वाला आंसर सेम ही है पिछली बार वाला। 1/2s प्लस 3 की पावर हाफ। पहले तो s खाली करना है, 2 बाहर आएगा, पावर 1/2 थी। 1/s प्लस 3/2 की पावर 1/2। ये वाला क्लियर है? ठीक है। इसके बाद s के साथ में कोई टर्म प्लस के लिखी हुई है, इसका मतलब e वाला माइनस में होगा। ठीक है। 1/√2 इंटू में e की पावर -3/2 टी, और क्या बच गया अंदर, L इनवर्स 1/s की पावर 1/2। ओरिजिनली याद करो, ठीक है। अगर t की पावर n की लेप्लेस थी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1, मतलब यहां पे पावर ज्यादा है, यहां पे एक कम है, यहां पे पावर एक कम है, तो 1/2 है तो एक पावर कम कितनी होगी तुम्हारी, -1/2, और डिवाइड तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में था तो तुम्हारा ये था सेम ही। ये था तुम्हारा VI, ए की पावर √2πt। ठीक है, हाँ बताओ। कौन से वाला? ये एक संग करते हैं। मुझे दिया हुआ है 2s की पावर 1/2, 1/2 की पावर मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचा, 1/s प्लस 3/2 की पावर 1/2 की। ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, प्लस की थी तो क्या हो जाएगा, 1/√2 e की पावर -3/2t इंटू में 1/s की पावर 1, इसकी इनवर्स लैप्लेस है। ठीक है, इनवर्स लैप्लेस का एग्जैक्ट फॉर्मूला इसने लिखा हुआ है,
वन, इसने लिखा है एल इनवर्स ऑफ 1/s की m प्लस 1 इक्वल टू t की पावर m डिवाइड बाई m-1 फैक्टोरियल होना चाहिए। इसने गलत क्यों लिखा हुआ फिर? हाँ गामा में है ना ये बात क्लियर है। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ये था 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर 4, जिसको मैं बोलता था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर। लेकिन अगर यही चीज फ्रैक्शन में है, ये चीज फ्रैक्शन में है, तो फॉर्मूला था n प्लस 1 गामा डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे कितना दिया हुआ है? 1/2। मतलब n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? -1/2। 1/s की पावर 1/2, फॉर्मूला मेरे साथ ये रहा सामने, n प्लस 1 गामा डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस 1। n प्लस 1, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? तो कितना होगा तुम्हारा? -1/2 प्लस 1 कितना हो गया? ठीक है, और तुम्हारा वो वाला कितना हो गया? ये नीचे आएगा ना तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा t की पावर -1 बाई, नहीं t की पावर 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2। ये, और 1/2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी थी? √π। सिर्फ याद रखने वाली बात यह है इसमें कि भी जिस टाइम पे मैं इस चीज की लैपलेस कर रहा हूं, ठीक है, तो एक पावर में टी वाली कम कर दूंगा, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा उसके फैक्टोरियल से, डिवाइड कर दूंगा उसके फैक्टोरियल से। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में है तो फॉर्मूले में तुम्हारे जो एस की पावर है वही तुम्हारी इसकी होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखो। इसने लिखा हुआ है एल इनवर्स ऑफ एस बाई एस प्लस अल्फा का स्केयर।
आया आंसर इसका? करोगे इसको अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हम्म, केयरिंग, इसको खोल लोगे, बात तो वही आएगी, फिर क्या करोगे? ले हो गया। अब वापिस परफेक्ट सेट बना देंगे इसको। हाँ, वो तो था ही। ठीक है, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों टर्म को सेम कर लूं, ठीक है, कि मान लो मुझे दिया होता s बाई एस प्लस थ्री का होल स्केयर, मैंने क्या कर दिया, प्लस थ्री कर दिया और माइनस थ्री कर दिया, तो क्या हो गया ये s प्लस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड में s प्लस अल्फा का स्केयर। अब s अलग अलग कर लूंगा इन दोनों को, तो पहले वाले से क्या रह जाएगा, सिर्फ वन बाई एस प्लस अल्फा, और दूसरे वाले में क्या रह गया, माइनस अल्फा डिवाइड बाई एस प्लस अल्फा का स्केयर। पहले वाली का कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा टी। अब प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर एस नहीं है, अगर ऊपर एस होता है तो सिंपल कोस का फॉर्मूला बनता था, लेकिन उसके लिए मुझे खाली एस स्केयर चाहिए, साथ में कोई टर्म नहीं चाहिए उसके मुझे। अब दिख रहा है मुझे एस प्लस अल्फा तो है ही, ठीक है, माइनस अल्फा तो वैसे बाहर था, प्लस अल्फा था, मतलब इसके अंदर e की माइनस अल्फा टी टर्म है, और वन बाई एस स्केयर है सिर्फ, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, टी बाई वन फैक्टोरियल वन ही होता तुम्हारा। हाँ जी, क्लियर है। जैसे ही अल्फा बाहर निकल गया तो टर्म कितनी बच गई तुम्हारी, वन बाई एस स्केयर। थोड़ा सा याद करो, लेप्लेस टी की पावर वन की तुम्हारी क्या होती है, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो एल इनवर्स वन बाई एस के तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी। जब भी तुम इनवर्स वाले क्वेश्चन करते हो जो तुम्हारा लेप्लेस वाला आता है ना, एक बार साइड में रफ उसको लेप्लेस निकाल के भी देख लो, ताकि तुम्हारा श्योर हो जाए कि मतलब मेरा आंसर ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट वाला लिखो एक बार। इसने लिखा हुआ है एस बाई एस प्लस थ्री का होल स्केयर प्लस फोर। क्या हो गया, तो कॉन्फिडेंस इतना था, इतना आंसर हाथ हाथ में आ गया। चल कर, ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। आ गया साक्षी? समीर, नेहा, कर रही हूँ सर।
आया आंसर किसी का? बता। e⁻³ cos 2t माइनस, बता क्या? क्यों? नुपुर, तन्नू, कनीसा, सॉरी। हाँ, यही वाला है। हाँ जी दोनों। उदय, e⁻70 माइनस, ये ऐड कर देता तो ये तो -3 e⁻−14t हो जाता। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। नेहा, तेरा नहीं है नुपुर? ठीक है, सबसे पहले तो नीचे s+3 है, ऊपर s है, ठीक है। तो क्या कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर रहा हूं। s+3 डिवाइड बाई s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 डिवाइड बाई s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। दोनों में s+3 है, इसका मतलब टर्म इन्वॉल्व है e⁻−3t, e⁻, ठीक। अगर ये ना होता तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, s/s² प्लस 4। वहां पे भी तुम्हारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा वहां पे क्या बचेगा, -3 डिवाइड बाई s² प्लस 4। ये लेप्लेस है किसकी, s/s² प्लस a², cos 2t। और 3 का तो काम है नहीं, ठीक है। 1/s² प्लस a² है, 1/s² प्लस 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसा था, sin 2t डिवाइड में 2, और 3 मल्टीप्लाई में था तो कितना था तुम्हारा। हाँ, अब देखना s+3 है, क्या है, थोड़ा सा दिमाग में वैसे ले आओ चीज को। तुमने लेप्लेस निकालनी थी e⁻² cos t की। फर्स्ट शिफ्टिंग तुम्हें क्या बोलती, पहले इसकी लेप्लेस निकाल लो, ठीक है। इसकी लेप्लेस तुम्हारी क्या थी, s/s² प्लस a², और इसकी लेप्लेस तुम अगर निकालते तुम्हारे पास करती 1/s प्लस 2। तो अपना s+2 शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर ये, ठीक है। जहां पे s है वहां पे कर दो s+2 कर दो। तो यहां पे था तो क्या हो जाएगा s+2, नीचे था तो तुम्हारा क्या हो जाएगा s+2 का स्केयर प्लस 1। तो अगर यहां पे पिछले वाले में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, s+3 डिवाइड बाई s+3 का स्केयर प्लस 4 है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास e⁻−3t था, बाहर निकाल दिया, क्या बच गया अंदर, s/s के प्लस 4। उदय, क्लियर है सबको? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबका आना चाहिए, कंपलसरी है बिल्कुल सबके लिए। तुम निकाल दो कल वाला ही हो जाएगा तो। चलो अगली वाली टाइप पे चल पड़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, चलो कर दो पहले।
पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका, 3 टर्म आएंगी और फिर इंडिविजुअल लैप्लेस निकालनी है उसकी। पार्शियल फ्रैक्शन जो कल किया था वही वाला है, निकालो, नेक्स्ट टाइप ही है।